नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे सभी नर्सिंग ऑफिसर जो अभी नए रिक्रूट हो रहे हैं, नोटसेट के थ्रू हो रहे हैं, या फिर मान लीजिए जिपमर में है, पीजीआई में है, निमहांस में है, या फिर मान लीजिए केजीएमयू में है या उत्तराखंड में है। क्योंकि साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी रिक्रूट होते हैं उनके लिए सेम रूल और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। तो आपके मन में कभी ना कभी ये आया होगा कि डीए क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, पे प्रोटेक्शन क्या होता है, टेक्निकल डिज़ाइन क्या होता है। तो इन सभी को लेके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन वीडियो हम बनाएंगे। तो शुरुआत हम कर रहे हैं इंक्रीमेंट को लेके। नेक्स्ट वीडियो हमारा हो सकता है डीए को लेके आएगा, प्रोबेशन पीरियड को लेके आएगा। तो हर एक अपडेट आपको मिलेगी। नर्सिंग में अवेयरनेस थोड़ा कम है तो हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास यहाँ से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बेसिक सैलरी क्या होती है। देखिए, आपको जो भी सैलरी मिलती है उस सैलरी स्लिप में जब आप जाएंगे और देखेंगे तो सबसे ऊपर एक कॉलम लिखा होता है बेसिक सैलरी का या फिर बेसिक पे का। वही आपकी बेसिक सैलरी होती है। मतलब ऐसी सैलरी जिसके अंदर आपका ना तो एचआरए जुड़ा हुआ है, ना ही आपका नर्सिंग अलाउंस जुड़ा हुआ है, ना ही आपका वॉशिंग अलाउंस जुड़ा हुआ है, ना ही कोई डीए, ना ही कोई टीए। बिल्कुल जो बेसिक पे वो होती है साथियों, जो अपन देखते हैं या पढ़ते हैं, 44,900 रुपये, 44,900 जो रुपीज़ है वो आपकी बेसिक पे होती है। ग्रेड पे आप साथियों सभी जानते हैं 4600 रुपये होती है नर्सिंग ऑफिसर की। अब देखिए साथियों, यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपके इंक्रीमेंट की। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन किया है एज ए किस बेसिक पे 44,900 पर आपने ज्वाइन किया है। धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपकी जो ये बेसिक पे है इसमें इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब इसमें इंक्रीजमेंट हो गया है, बेसिक पे आपकी बढ़ती गई है। यदि आपने 2020 में ज्वाइन किया है कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट, तो 2021 में आपने अपनी सैलरी स्लिप देखी होगी जनवरी में, तो उसमें आपको बेसिक पे बढ़ी मिली है। या फिर यह हो सकता है कि जिन्होंने 2022 में ज्वाइन किया है उनको 2023 में अपनी सैलरी स्लिप में बेसिक पे बढ़ी हुई दिखी है। 2023 में ज्वाइन करने वाले को अब 2024 में जनवरी चल रहा है, जैसे ही इसकी सैलरी आएगी आपको आपकी बेसिक पे बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो ये जो बेसिक पे बढ़ रहा है इसी को अपन इंक्रीमेंट बोलते हैं। इंक्रीमेंट इसको इसलिए बोलते हैं साथियों क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को इसलिए दिया जाता है ताकि वो मोटिवेट हों, उनको अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने का मौका मिले। हालांकि इंक्रीमेंट थोड़ा कम मिलता है लेकिन हर साल मिलता है, एक कैंडिडेट को साल में एक बार मिलता है। अब चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं जो एक इम्पोर्टेंट अपडेट आज की ही आ रही है साथियों। आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है या डिसीजन ले रही है या इस पे विचार कर रही है कि 7th पे कमीशन की जगह अब 8th पे कमीशन बनाया जाएगा। जैसे आप सभी जानते हैं 2004 में आप सभी जानते भी होंगे ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके एनपीएस लाया गया था। उसी प्रकार साथियों 7th पे कमीशन 6th पे कमीशन की जगह लाया गया था 2014 में, जब वो कमेटी बनाई गई थी 2016 से वो लागू हुआ था। अब तक 13 जो स्टेट हैं 7th पे कमीशन लागू कर चुके हैं। लेकिन यदि 8th पे कमीशन लागू हो जाता है तो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी में बहुत बड़ा हाइक देखने को मिलने वाला है। मे बी कि आपकी जो सैलरी है या हमारी जो सैलरी सब की सैलरी नर्सिंग ऑफिसर्स की मान लीजिए 30 to 40,000 बढ़ सकती है। अगर 8th पे कमीशन आता है तो मे बी इससे ज़्यादा बढ़े, लेकिन इतना तो मिनिमम बढ़ेगी। अब देखिए ये आज की अपडेट है, आपको हमारे टेलीग्राम पर हमने भेज दिया है। आप हमारा टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, हर एक छोटी से छोटी अपडेट वहाँ पे मिलती है ताकि आपसे कोई भी जानकारी छिप ना पाए। चलिए लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी, टेलीग्राम का भी, यूट्यूब चैनल का भी। अब मन में ये क्वेश्चन होता है कि हम तो नए नए ज्वाइन हुए हैं, 2 साल हमारा प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोबेशन पीरियड में भी इंक्रीमेंट मिलता है। अब प्रोबेशन पीरियड के बारे में नर्सिंग ऑफिसर्स को डिटेल में हम डिस्कस करके बताएंगे। हमारा जो वीडियो है वो 16 जनवरी को आने वाला है, तो तैयार रहिए प्रोबेशन पीरियड के लिए। हर एक बात जानेंगे ये क्या है, क्यों इफ़ेक्ट करता है,
कोई भी लोन लेने में इसका क्या रोल होता है, अगर प्रोबेशन पीरियड में लेते हैं तो लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा क्यों लगती है, कम क्यों नहीं लगती है, प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद कम लगती है, ऐसा भी कुछ बैंकों में है जो हमने पता किया है। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ कि एक्चुअल में डेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या होती है, मुझे कब इंक्रीमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो इंक्रीमेंट मिलेगा ये डिपेंड करता है आपकी जॉइनिंग को लेके। जैसे मान लीजिए कई नर्सिंग ऑफिसर हैं जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ज्वाइन करते हैं, कुछ ऐसे नर्सिंग ऑफिसर हैं जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइनिंग का मतलब यहाँ पर उस दिन से है जिस दिन आप अपनी इंस्टीट्यूट में जॉब करने लगते हैं, अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर चुके हैं, उस दिन को ज्वाइनिंग टाइम बोलेंगे, ना कि उस टाइम को जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज हुआ है। जिस दिन अपॉइंटमेंट आएगा उसको अपन ज्वाइनिंग नहीं बोलेंगे। जिस दिन आप इंस्टीट्यूट में आए हैं, कोई भी हो सकती है, एम्स हो सकता है, पीजीआई हो सकता है, जिपमर हो सकता है, निम्हांस हो सकता है, केजीएमयू हो सकता है, यूपीएमयूएसजी पीजीआई हो सकता है। साथियों कोई भी इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे भी रूल लगते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही, हालांकि इसमें से कई जो हमने बोली है वो स्टेट गवर्नमेंट में है, लेकिन यूपी में जो बेसिक पे होता है, जो आपकी सैलरी होती है वो सेम एज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। चलिए तो सबसे पहले आपको बता दें कि डेट ऑफ जो इंक्रीमेंट है या तो वो 1 जनवरी को मिलता है या 1 जुलाई को मिलता है। अब अपन ये पता करेंगे कि 1 जनवरी को किन को मिलता है और 1 जुलाई को किन को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंक्रीमेंट 1 जनवरी को किसको मिलेगा। तो मान लीजिए एक नर्सिंग ऑफिसर है, अमित है, इनकी जो ज्वाइनिंग होती है साथियों वो 2 जनवरी 2023 से लेके 1 जनवरी 2023 के बीच में हुई है। मान लीजिए कोई नर्सिंग ऑफिसर है जिनका कोई भी नाम है, हमने एग्जाम्पल के लिए अमित लिया है, उनकी जो ज्वाइनिंग है उन्होंने एम्स में आके ज्वाइन किया है 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई के बीच में, पिछले ईयर 2023 में। अब अमित का उस टाइम बेसिक पे ज्वाइनिंग के टाइम 44,900 रुपये था, लेकिन अब साथियों इंक्रीमेंट लग जाएगा 1 जनवरी को। तो मतलब 1 जनवरी 2024 में अब जो बेसिक पे था वो 44,900 ना होकर 46,200 हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट लग गया है तो बेसिक पे बढ़ जाता है। तो बेसिक पे बढ़ेगा। अब बेसिक पे के साथ ही साथियों आपका जो डीए मिलता है वो भी आपको थोड़ा बढ़ावा देखने को मिलेगा, आपका एचआरए भी आपको बढ़ावा देखने का मिलेगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो सारी कैलकुलेशन है वो आपकी बेसिक पे पर होती हैं। तो जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ता जाएगा उसके साथ साथ ये बाकी चीज़ें भी बढ़ेंगी, तो सैलरी में एक अच्छा खासा चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है। अब दूसरी बात करते हैं कि 1 जुलाई को किसको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो देख लीजिए कोई नर्सिंग ऑफिसर है अनीता जी, इनकी मान लीजिए ज्वाइनिंग इन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूट को सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन किया था 2 जुलाई से लेके 1 जनवरी 2024 के बीच में। आप समझ रहे हैं बात को। 2 जुलाई 2023 से लेके 1 जनवरी 2024 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। एक सिंपल सा रूल ये भी होता है कि इंक्रीमेंट आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी ज्वाइनिंग डेट में 6 मंथ ऐड कर देंगे। जिस दिन आपकी ज्वाइन हुआ है उसमें 6 मंथ ऐड कीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि उस 6 मंथ को ऐड करने के बाद सबसे पहले जनवरी आ रहा है कि जुलाई आ रहा है। अगर जुलाई पहले आ रहा है तो आपको जुलाई में मिलेगा, जनवरी पहले आ रहा है तो जनवरी में मिलेगा। ये भी एक छोटा सा रूल होता है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अब क्या होगा, अनीता को जो पहला इंक्रीमेंट मिलेगा वो 1 जुलाई 2024 को मिलेगा। मतलब अब ये डेट कभी चेंज नहीं होगी। ये आपको बता दें कि इंक्रीमेंट की डेट कभी भी चेंज नहीं होती है, एक बार डिसाइड हो गई वही ज़िंदगी भर चलती रहती है, चाहे आपका प्रमोशन ही क्यों ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिनको 1 जनवरी 2024 को इंक्रीमेंट मिलेगा उन्हीं को 1 जनवरी 2025 में, 1 जनवरी 2026 में इंक्रीमेंट मिलेगा। ये नहीं है कि जनवरी में भी मिल गया और जुलाई में भी मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब देखिए सैलरी कितना बढ़ जाती है। तो देखिए साथियों सैलरी जो होती है वो इंक्रीमेंट के बाद लगभग 3% बढ़ती है बेसिक पे की। जैसे बेसिक सैलरी आपकी 44,900 है तो इसका 3% बढ़ के मिलेगा आपको। जैसा कि यहाँ पर हमने आपके लिए शो भी कर रखा है, पे लेवल में आपकी बेसिक सैलरी होती है 44,900 रुपीज़। पहला इंक्रीमेंट आपको लगेगा
1300 का, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 46,200 रुपीज़। इसके अलावा जब आपको दूसरा इंक्रीमेंट मिलेगा तो दूसरे इंक्रीमेंट में आपकी जो सैलरी होगी साथियों वो 1,400 रुपीज़ बढ़ेगी और आपकी जो बेसिक पे है वो 47,600 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये इसी प्रकार बढ़ता रहता है, इंक्रीमेंट हर साल बढ़ता रहता है। आप देखेंगे कि आपकी बेसिक पे लगातार बढ़ रही है, कईयों को तो 50,500 रुपीज़ मिलते हैं, क्योंकि उनको नर्सिंग फील्ड में या फिर अपनी ज्वाइनिंग डेट को 5 ईयर हो चुके हैं, 6 ईयर हो चुके हैं, तो यह बढ़ता जाता है। आप सभी जानते हैं अपन जब ज्वाइन करते हैं तो 44,900 रुपये पे अपनी स्टार्टिंग होती है और 1,42,000 रुपये अपनी जो होती है वो लास्ट होती है जब हम रिटायर होते हैं 40 साल के बाद, तब अपने को वो जाके 142 वाली सैलरी मिलती है। तो ये आप सभी के लिए अपडेट था। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर शेयर कर सकते हैं।